हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अगेन पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ आर्टिकल्स के बारे में, कुछ संशोधनों के बारे में जो आपसे स्पेशली रेलवे एनटीपीसी में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटी सी क्लास को। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 10 मिनट शो अच्छा लगता है अपने रिवीजन के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट में ये बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक पर आपको 10 मिनट शो जो है वो आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके कुछ बेहतरीन सवालों के साथ। पहला है 74वां, ये एनटीपीसी में पूछ लिया है। 74 संशोधन जो है अधिनियम, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74 अधिनियम आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिकाओं के गठन से 3 स्तर में बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, शेड्यूल 12 जोड़ा गया और इसको भाग 9A में रखा गया है। इसमें टोटल 18 विषय है। ठीक है, तो चलिए 12वीं अनुसूची। और जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे आपका 11वीं अनुसूची ऐड करी गई थी, दल बदल 10वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, जो कि ऑलरेडी आपका पूछा जा चुका है। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दूसरी अनुसूची में आपके कुछ इंपोर्टेंट जो पदाधिकारी है उनके वेतन से लेकर है, तीसरी में शपथ है। ठीक है, शेड्यूल 8 में हमारे भाषाओं के बारे में है। तो यहाँ पर आप जब इसको वो करेंगे, ये लीजिए, आप जब इसको पीडीएफ लोगे परीक्षा पर टेलीग्राम चैनल से, तो वहां पे आपके सारे शेड्यूल एक बार फिर से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड वाला हो गया हमारा ओथ वाला। ठीक है, एलोकेशन सीट इन राज्यसभा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 4th में हो जाएगा। 5th शेड्यूल है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और 6th में आपके जो ट्राइबल एरियाज है स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके बारे में प्रावधान। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और शासित संघ क्षेत्र, ठीक है, संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये पहली अनुसूची की बात हो रही है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध आपका यहाँ पर शपथ से हो जाएगा। अगला, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो देखो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अडोप्ट किया गया था, और इसमें उस टाइम पर 8 अनुसूचियां है। आज की अगर हम बात करेंगे तो आपकी 12 अनुसूची है जो अलग अलग अमेंडमेंट एक्ट से आपका ऐड करी गई है। इनमें से कौन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होंगी? तो ये आपका किहितो होलोहन मामला था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची आई थी 52वां संविधान संशोधन के तहत, 1985 की बात है। छठी अनुसूची में कौन सा राज्य पर लागू नहीं होता? तो वो आपका सी, मणिपुर पर लागू नहीं होता, बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होता है। 92वें संविधान संशोधन के तहत आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, DBMS। आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स है कि मैम इतना फास्ट पढ़ा देते हो। तो डीबीएमएस डोंगरी, बोडो, मैथिली और आपका संथाली। ठीक है, तो यहाँ पर मैथिली सही जवाब हो जाएगा। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी ये आपका 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। शेड्यूल 8, आज 22 भाषाएं हैं। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन से देश से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रवेश दक्षिण अफ्रीका से, जहां से हमने संशोधन भी लिया है। संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है, राज्यपाल की नियुक्ति आपका कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का जो समावेश है भाग 3 में, आर्टिकल आपका 12 से 35, वो आपका अमेरिका से लिया गया है। संविधान में जो संवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसके पास आज के टाइम पर 52 विषय है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, 250 आर्टिकल उस टाइम पर वहीं से लिए थे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशकों की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई थी? तो ये भाग 4 में है, ये डीपीएसपी बोला जाता है इनको शॉर्ट फॉर्म में। आयरलैंड से इनको लिया गया था। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये आपके मौजूद है। भारत के संविधान में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, आपका यहाँ पर इंग्लैंड से आ जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार और परिचय पत्र की संज्ञा जो है किसने दी थी? तो ये आपका किस में है? तो ये प्रस्तावना में है। आप सबके लिए क्वेश्चन, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा जाने वाला, ये बताना, ये जो परिचय पत्र है
उद्देशिका को परिचय पत्र किसने कहा था, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेट्स सी कितनों को पता होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो आपका देखो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। आगे, उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श आपका कहां से लिया गया है? तो ये आपका रूस की क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब ऐड किया गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, जब जिसको आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐड गए थे। स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी जो है उसको लेकर आई थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इनमें से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? ये बेरुबाड़ी यूनियन वाद में माना था। केशवनंद भारती में माना था कि भाई जो उद्देशिका है वो संविधान का ही अंग है। अगला, भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मप्रतित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। भारत एक गणराज्य, इसका मतलब क्या है कि भारत में जो वंशानुगत शासन है ना वो नहीं है। ठीक है, भारत एक गणराज्य इस वजह से है। भारत के संविधान की उद्देशिका में इनमें से किस शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वो है? विचार, आपकी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य जो है सह राज्य वो सिक्किम था। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो फजल अली आयोग भी इसको बोला जाता है, फजल अली थे। जेवीपी समिति में कौन शामिल नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सिद्धरामैया। तो जेबी कृपलानी इसमें नहीं होंगे। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होने में केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अगला, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी है? राष्ट्रपति को बताना या अनुमति लेना, संसद वही करेगी, और उस राज्य के विधानमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। यहाँ पर राज्यों के गठन के बारे में बात कही गई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो गुजरात का गठन 1950 जी नहीं, गुजरात 15वां राज्य था और इसका आपका 1960 में हुआ था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल 1971, छत्तीसगढ़ क्योंकि पहले ही आपका यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, छत्तीसगढ़ आपका 2000 बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश से अलग हो गए, हरियाणा 1966 आपका पंजाब से अलग हो गए। यहाँ पर आपके सारे के सारे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इनको फॉर द रिवीजन। अगला, संविधान के अनुसार किस नई राज्य का निर्माण करना और उसमें परिवर्तन करना या उसका नाम बदलना, ये केवल संसद के पास होती है ये शक्ति। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953। 1 नवंबर 1956 को ये राज्य बना था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी मिली थी। इन कथनों में से कौन सा एक सही है? चलो सही देखेंगे। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, नो। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, नो। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, आर्टिकल नंबर 17 यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण माना गया? आर्टिकल नंबर 32 के तहत हमारी जो न्यायपालिका है उसको। अगला, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ये आपका बच्चा ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है जब भारत में आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो। आर्टिकल नंबर 356 के अनुसार आपका 352 के अनुसार आपका राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, राष्ट्रपति इसको घोषित करते हैं। और ये जो निलंबन की प्रक्रिया है ये आपका जर्मनी से ली गई है। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है? तो भारतीयों को बच्चा आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना वो और एक्सप्रेशन वो भारतीयों को दिए गए हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है इनमें से किसकी? धार्मिक अल्पसंख्यक केवल भाषाई, धार्मिक और भाषाई दोनों को देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने माह तक? आप कहीं मैम 3 माह तक केवल रखा जा सकता है। सही उत्तर देना है आर्टिकल नंबर 15 के ए में। ठीक है, निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, वंश उसमें आ गया, उसमें वंश, जाति, संप्रदाय आ गया, जिसमें भी सारे हैं ना उन सबको यहाँ पर आंसर कर देना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म सही मैच नहीं हो रखा है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20।
आपका यहाँ पर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिटेंशन एंड अरेस्ट आर्टिकल 22, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 23 की बात हो रही है। 24 में आपका बच्चों का जो कारखानों में या हैवी लेबर काम कराया जाता है 14 साल से नीचे पे, वो आपका है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, जो डीपीएसपी है भाग 4 के अंदर। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग रखा गया है, तो वो आपका डीपीएसपी और आर्टिकल नंबर 50 की बात हो रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? ये आपका जो आर्टिकल 43 उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की जो सहभागिता होती है उसको जोड़ा गया। 39 ए भी जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में काम करने का अधिकार होता है। 44 में समान नागरिक संहिता और 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो जहां पर 1, 2, 3, 4 होगा ऑप्शन में, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। संविधान इनमें से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के? देखो तो आपका यहाँ पर केवल 1 और 2 और 3 यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, अगला, भारत के संविधान के में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ से इसका उल्लेख है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है। ठीक है, और ये आपका डीपीएसपी के अंदर आएगा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनमें से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये कभी नहीं होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 के अंदर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है, तो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में जो है वो समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं होगा, ये बताना है। यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है, नहीं। आपका जो समान नागरिक संहिता है, स्वतंत्रता के बाद पहला जो राज्य बना है वो उत्तराखंड बना है, तो ये मूल अधिकार आपका नहीं है। बाकी 3 को आप पढ़ लेना बच्चा अच्छे से, वो इसके आप आंसर जो है वो सही होंगे। अगला सवाल, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन सा आर्टिकल में है? प्राकृतिक पर्यावरण, तो ये आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्तव्य की बात आर्टिकल नंबर 51 में 11 मूल कर्तव्य अपने भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान में, भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोगों को चुनाव में वोट करना, मतदान करना लोक चुनाव में, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, एक संवैधानिक दायित्व है कि हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में दिया गया है? तो ये आपका मूल कर्तव्य में दिया गया है और ये यूएसएसआर से प्रेरित है, ध्यान रखिएगा, पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में। इसको स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी ही 42वें संविधान संशोधन से लेकर आई थी। उस टाइम पर 10 ऐड किए गए थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटी। और आपका यहाँ पर अगला सवाल, संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो पार्ट 4A में दिया गया है और यहाँ पर आप ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है देख सकते हो। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, ये मूल कर्तव्य का स्थान कहाँ रखा गया है? तो ये 3रे नंबर पर रखा गया है। ये आप 1 से लेकर 11 तक देख सकते हैं। जैसे 11वां आपका 6 से 14 साल के बच्चे के लिए आपका जो शिक्षा है वो अनिवार्य की गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपका टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्य लाए गए आपके 1976 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आपका शिक्षा जोड़ा गया था। किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श का आपका यहाँ पर शक्ति प्रदान करता है? और इनका दोनों का आजकल 36 का आंकड़ा चला हुआ है 143 के अनुसार। संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 के अनुसार आपका राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त होती है बच्चों, वो 86 के तहत होती है, याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो वित्तीय आपातकाल आपका यहाँ पर 360, 356 में राष्ट्रपति शासन और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे अपने पद ग्रहण करने के दिन से। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 56 में उनके कार्यकाल के बारे में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह उसके जो आपकी विधान परिषद होती है ना, यानी कि जो उच्च सदन होता है विधानमंडल का, उसका सदस्य हो। इनमें से कौन सी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है? तो ये जो निलंबनकारी सस्पेंशन जो उनका वीटो शक्ति होती है, जो तमिलनाडु के साथ जो आपका कलेश आजकल मचा हुआ है इनका, वो
ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया आपका आर्टिकल नंबर 61 और ये यूएसए से ली गई है, ठीक है, यूएसए से। अगला है कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो है लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। जो राज्यों की विधान परिषदें हैं वो इसका भाग नहीं होती, वो क्योंकि संसद में लाया जाता है महाभियोग, ठीक है। संसद के किसी सदन में ला सकते हैं और 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। इनमें से संविधान का कौन सा आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां प्राप्त है? 72 के तहत, 161 के तहत कुछ शक्तियां जो है वो राज्यपाल को भी दी गई है। अगला सवाल आपके लिए 71 में क्या है कि भाई कोई भी मामला राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होगा ना तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सेमी तो नहीं पूछ लिया, नहीं। उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो आर्टिकल नंबर 69 के अंदर है और इनके पद के बारे में आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव केवल संसद में भाग लिए जाते हैं। राज्य विधानसभाएं जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपका हिस्सा नहीं लेती हैं। भारत के इनमें से किस मुख्य न्यायाधीश ने उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया गया है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने काम किया है। आर्टिकल नंबर 64 है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 64 में जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ आपका पहला, और पहले का चौथा तो आंसर तो आपका मिल ही गया है। उसके अलावा 66 के अंदर आपका क्या है बच्चा? उपराष्ट्रपति के चुनाव है। 70 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी मामले, और 71 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ठीक है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 71 में आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 71 में आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले जो कि कोर्ट में आपके जाते हैं, ठीक है। और 70 में आपका क्या हो जाएगा? 70 में आपका यहाँ पर अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए को लगा लेना। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कुल मतों के कितने मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि 15,000 जो होती है वो जब्त हो जाती है? तो 16 अगर नहीं हुए तो इनमें से कौन सा युग्म असुमेलित है? 61 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, 69 में शपथ ग्रहण होता है, 63 में उपराष्ट्रपति भारत का एक होगा, या 65 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा? ये गलत है। 65 में ये होगा कि इन किसी भी टाइप के इमरजेंसी में उपराष्ट्रपति एकदम से राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेंगे, तो ये आपका कहा गया है, ठीक है। आगे, एंड हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा परीक्षा पथ ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपकी थ्योरी क्लासेस सारी शुरू हो चुकी है, आप उनको लाइव देख सकते हो क्योंकि अभी क्लासेस जो है वो सारी लाइव ही चल रही है। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।